दुनिया में यदि सबसे रहस्यमय जगह कोई है तो वह है इजिप्ट, क्योंकि यहाँ प्राचीन इजिप्शियन लोग बहुत सी सुंदर और अनोखी कलाकृतियों के साथ साथ बहुत से रहस्य छोड़ के गए हैं जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाई है। और उन रहस्यों में सबसे रहस्यमय कुछ है तो वह है द ग्रेट पिरामिड। इजिप्ट में मौजूद गीजा का पिरामिड दुनिया की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है, जिन्हें आज से लगभग 4500 साल पहले मिस्र के राजाओं द्वारा राजा महाराजाओं के शवों को सुरक्षित रखने के लिए बनवाया गया था। गीजा के पिरामिड्स पर बहुत सालों से रिसर्च चल रही है और इसे आज हमारे समय में मौजूद हर टेक्नोलॉजी के साथ समझने की कोशिश की जा रही है, मगर अब तक इन मिस्टीरियस पिरामिड्स को कोई सही तरीके से समझ नहीं पाया है। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग क्या बात है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स वाले कंटेंट जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अरबी की एक पुरानी कहावत है, आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। पिरामिड के बारे में बहुत से सवाल ऐसे हैं जो विज्ञान को भी सोचने पे मजबूर कर चुके हैं, जैसे कि पिरामिड का सौर मंडल में स्थित तारों के साथ अलाइनमेंट, पिरामिड के अंदर नेचुरल एसी होना जो कि टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस तक ही रखता है। विज्ञान भी इन चीजों को अभी तक समझ नहीं पाया है कि इतने बड़े बड़े स्टैचू बिना किसी मशीनरी के, यहाँ तक कि आज की मशीनों से भी नहीं बनेंगे। फिर इजिप्ट के लोगों ने 4500 साल पहले इन सभी स्टैचूज को कैसे बनवाया होगा और इन लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी, यह आज तक हमारी डेवलप्ड साइंस को भी समझ में नहीं आया है, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी शून्य के समान थी। गीजा के पिरामिड पर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना मशीनों के और टेक्नोलॉजी के और बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट्स के इजिप्शियन लोगों ने इतने विशालकाय पिरामिड्स को कैसे बनाया होगा। गीजा के पिरामिड्स को बनाने में लगभग 23 लाख ब्लॉक्स का यूज किया गया है और एक ब्लॉक का वजन लगभग 25,000 से 50,000 किलो तक है। आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए जिन क्रेनों का उपयोग किया जाता है वह भी लगभग 20,000 किलो से ज्यादा नहीं उठा सकती है। प्राचीन समय में इन पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किन मशीनों का प्रयोग किया गया होगा या इन पत्थरों को कैसे लेवल किया गया होगा। बहुत से वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि प्राचीन सभ्यता आधुनिक सभ्यता से कहीं ज्यादा विकसित, या फिर गीजा के पिरामिड बनाने में किसी एलियन सभ्यता का हाथ हो। गीजा का द ग्रेट पिरामिड हमारी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह वक्त की मार झेलते हुए जैसे कि तैसा खड़ा हुआ है। इतने लंबे समय में वक्त भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। हमारी दुनिया में 7 अजूबों में से केवल गीजा का पिरामिड ही अभी तक मौजूद है और सब अजूबे वक्त की मार में ना जाने कहां गायब हो गए, यह किसी को पता नहीं चला। इन पिरामिड को परफेक्ट ज्योमेट्री और जियोग्राफी के साथ बनाया गया है और इन पिरामिड को अंतरिक्ष में मौजूद स्टार कॉन्स्टेलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसीलिए यह ओरायन बेल्ट के तीनों तारों की सीध में है। यदि गीजा के पिरामिड के चारों कोनों को देखा जाए तो यह स्टार कॉन्स्टेलेशन है वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। गीजा के पिरामिड हमारी चारों दिशाओं नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट को दर्शाते हैं। इसमें एक सिरा नॉर्थ लाइन को दर्शाता है। हालांकि पृथ्वी के रोटेशन की वजह से इसमें थोड़ा सा एरर हो गया है, लेकिन यह बात अभी भी समझ से परे है कि उनको 4500 साल पहले हमारी चारों दिशाओं का इतना सटीक ज्ञान कहां से मिला। मिस्र वासियों के पास प्राचीन काल में हमारे आधुनिक समय से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी या किसी बाहरी सभ्यता का हाथ था इन सब चीजों को बनाने में। इन सभी सवालों का एक ही जवाब निकलता है, एलियन। यह किसी को नहीं पता कि गीजा के पिरामिड को मिस्र वासियों ने बनाया था या एलियन ने, यह बात तो पक्की नहीं है। लेकिन एक बात जो सच है वह यह कि पिरामिड और अंतरिक्ष की दुनिया का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, अन्यथा इजिप्ट में इतने सारे सहयोग तो हो ही नहीं सकते। ऐसा लगता है इन्हें एक सोची समझी समझ के साथ और प्लान करके बनाया गया है। साल 2020 में अमेरिकन स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने इजिप्ट के पिरामिडों को लेकर यह तर्क दिया था कि इसे एलियन ने बनाया है, जिसके बाद इंटरनेट पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। दरअसल एलन मस्क ने ट्विटर पर 2020 में पिरामिडों को बनाने को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने ट्वीट किया, पिरामिड को एलियंस ने बनाया है, और इसके बाद ट्विटर पर तमाम ऐसे दावे किए जाने लगे।
मस्क के ट्वीट को 86,000 लोगों ने रीट्वीट किया और 5 लाख लोगों से ज्यादा ने इसे पसंद किया। गैरतलब है कि इजिप्ट में 100 से भी ज्यादा पिरामिड मिले हैं, जिसमें सबसे ऊंचा गीजा का पिरामिड है। ये पिरामिड 138 मीटर ऊंचा है। इन पिरामिडों में इजिप्ट के प्राचीन राजवंश से जुड़े लोग मम्मी के रूप में दफन है। रिसेंटली नासा ने बताया कि मंगल ग्रह की सतह पर घूम रहे नासा के रोवर को कुछ ऐसा मिला है जो मिस्र के पिरामिड जैसा नजर आ रहा है। नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर बने पिरामिड की तस्वीर खींची है। इसको लेकर एक बहस सी छिड़ गई है। कोई इसे एलियन से जोड़ रहा है तो कोई इसे महज एक सहयोग करार दे रहा है। एलियंस हंटर का दावा है कि यह पिरामिड मंगल ग्रह पर रही किसी सभ्यता की निशानी है। इस पिरामिड का आकार एक कार के बराबर है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह सहयोग से बनी एक चट्टान है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शायद हवा की वजह से चट्टान पिरामिड जैसी बन गई है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इससे सहमत नहीं हैं। उनका दावा है कि पिरामिड एकदम सही डिजाइन और आकार में होना दिखाता है कि इसे समझदारी से बनाया गया है। यह सिर्फ रोशनी और साए का खेल नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि पिरामिड दरअसल जमीन में दबे हुए बड़े ढांचे की ऊपरी नोक पर है। क्या एलियंस ही धरती पर आने वाले पहले मानवीय तरह के जीव थे? क्या एलियंस ही पिरामिड में दफन है? एलियन से जुड़ी बातों में अपनी मास्टरी रखने वाले एक समूह ने दावा किया है कि पिरामिडों में दफन प्राचीनतम इंसान अवशेष मंगल ग्रह से आए एलियंस के हो सकते हैं। सालों तक एलियंस पर रिसर्च करने वाले इस समूह का कहना है कि हजारों साल पहले मंगल ग्रह पर रहने वाले एलियंस धरती पर आए। उन्होंने यहाँ राज स्थापित किया। यही वजह है कि उस समय बेहद सम्मान के साथ धरती पर रहने वाले एलियंस को जब दफनाया गया तो उनके लिए पिरामिड्स बनाए गए। उन्होंने अपने दावे में मंगल ग्रह पे मिली कुछ आकृतियों और मम्मियों के सिर वाले हिस्सों में समानताएं गिनाई। स्कॉट सी वेरिंग की अगुवाई वाली इस टीम का दावा है कि मंगल ग्रह से आए एलियंस के सर थोड़े लंबे होते हैं। उन्होंने मंगल ग्रह पर हड्डियों के आकारों से इन बातों को जोड़ा है और मंगल ग्रह से ली गई हजारों तस्वीरों के अध्ययन के बाद नासा द्वारा एक शॉर्ट फिल्म जारी की गई है और इनका बहुत हद तक जुड़ाव मिस्र के पिरामिडों से मिले प्राचीनतम अवशेषों से भी है। तो दोस्तों, आपको मिस्र के पिरामिड के ये रहस्यमय फैक्ट्स कैसे लगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी एलियंस और पिरामिड से जुड़ी हुई कोई थ्योरी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप गीजा के पिरामिड से जुड़े हुए कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करें, और अगर पिरामिड के बारे में और रोचक जानकारी चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो को क्लिक करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग।